जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। रामलीला मैदान में हो रही संविधान बचाओ रैली, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली मौजूद हैं। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए कार्यकर्ता। वॉर रूम में कांग्रेस नेताओं की बैठक ले रहे हैं खड़गे। आपको बता दें, जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खड़गे का स्वागत किया। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली भी मौजूद हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली आज होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हुए हैं। रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली मौजूद हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हुए हैं। रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली इसमें मौजूद हैं। जयपुर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिरकत की है। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली भी इसमें मौजूद हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली का आज आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए हैं। रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। आयोजन किया गया है। रामलीला मैदान में हो रही है संविधान बचाओ महारैली। जयपुर से खबर आपको बता रहा है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीसीसी कार्यालय में बैठक भी लेंगे। रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कांग्रेस का आह्वान किया गया था पहले ही जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, तब संविधान बचाओ इस मुहिम को लेकर खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस मामले को लेकर बार बार उठाते रहे हैं। संसद में वक्फ बोर्ड का बिल पेश हुआ हो, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो, अब फिर जहां पर पहलगाम हमला हुआ हो, इन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उनकी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि जयपुर को जो पहला यहाँ पर चुना गया है उसकी खास वजह रही है क्योंकि राजस्थान की लिहाज से कई मायनों में अहम माना जा रहा है, जहां पर पार्टी आलाकमान का साफ निर्देश था कि राजस्थान को मजबूत किया जाए, क्योंकि अब जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी विफल रही है उन राज्यों को टारगेट करने का काम किया गया। हाल ही में हमने देखा कि गुजरात में अधिवेशन हुआ, अब कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर से आयोजित किया जा रहा है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर साफ कह रही है कि जहां पर केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार ने जो मनमानी तरीके से यहाँ पर लोगों पे जो कानून थापे हैं वो कहीं ना कहीं उसका विरोध यहाँ पर इस मंच से किया जाएगा। बता दें कि वही रामलीला मैदान है जहां पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद आई पार्टी की घोषणा की थी। तो यहाँ जो कांग्रेस पार्टी इस बात को साफ तौर पर जानती है कि रामलीला मैदान की जड़ें कांग्रेस की उस समय से जुड़ी हुई है जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर खास है क्योंकि राजस्थान में एक और सचिन पायलट यहाँ पर पावर हब बने हुए हैं। अशोक गहलोत की रणनीति से हम वाकिफ हैं। इस तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस की कोशिश कर रही है, जहां पर सड़कों पर उतरकर हाल ही में हमने देखा ईडी की छापेमारी लगातार हुई है। नेशनल हेराल्ड का भी मामला यहाँ पर सामने आया था। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ ईडी की छापेमारी भी हुई, इनके घर भी गई। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब देश भर में प्रदर्शन करेगी। इसकी शुरुआत राजस्थान में पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे कर रही है और अलग अलग जिलों में अब, क्योंकि उसके बाद जब ये कार्यक्रम खत्म होगा खड़गे का, उसके बाद वो कांग्रेस की पीसीसी वॉर रूम में जाएंगे। वॉर रूम के बाद वो वहां पर बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद तो भवन में उनकी बैठक होने जा रही है और दोदुका भवन में भी कांग्रेस के अलग लेवल पे, जहां पर पार्टी के बूथ स्तर से लेकर पार्टी के जो पीसीसी चीफ है वहां तक के लोगों से मुलाकात की जाएगी। हाल ही में हुए जो टीकाराम जूली के प्रकरण को लेकर, जहां पर वो एक राम मंदिर में जाते हैं, उसके बाद गंगा जल से उस मंदिर को धोया जाता है, उस प्रकरण को लेकर भी वो पार्टी के आलाकमान नेताओं से बातचीत करेंगे। राजस्थान के लिहाज से जहां पर राजस्थान में एक और क्राइम बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होते हुए राजस्थान अभी तक उन्हीं चरम बिंदुओं पर चल रहा है जहां पर पूर्ववर्ती सरकारों में चलता आ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब घेरने की कोशिश इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी में है। जी कुलदीप, देखा जाए आप बता रहे हैं जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहें, कितने घंटे तक ये बैठक चलेगी? क्या इतना समय मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में दे पाएंगे? पहले कार्यक्रम जो टाइम दिया गया था, क्योंकि 10 बजे उनको जयपुर पहुंचना था और लेकिन वो कार्यक्रम लेट हुआ। वो तकरीबन 11:30 बजे जयपुर में प्रवेश करते हैं और अब हाल फिलहाल उनका भाषण नहीं हुआ है। खड़गे का भाषण होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद केसी वेणुगोपाल का भाषण होना है। इन तमाम बड़े नेताओं के भाषण के बाद वो सीधे पीसीसी वॉर रूम में जाएंगे। हालांकि पीसीसी वॉर रूम में बैठक का जो टाइम था वो 12:30 बजे का था, लेकिन वो टाइम कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। अब दोदुका भवन में जाने का समय भी बढ़ा गया है। तो जहां पर पीसीसी वॉर रूम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पार्टी के बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी। 1-to-1 फीडबैक का भी कार्यक्रम है, जहां पर हाल ही में हमने देखा अधिवेशन में साफ तौर पर कहा गया था कि कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को साइडलाइन किया जाएगा जो पार्टी में सक्रियता नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस की वो नेता है जिन्होंने साल भर यहाँ पर होकर काम नहीं किया है, उनके गले में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अब उनकी गिरबान पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान का हाथ आने वाला है और उनको पार्टी साइडलाइन करने की तैयारी में है। लेकिन दोदुका भवन में जो बैठक होनी है वहां पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ साथ तमाम नेताओं के साथ मुलाकात होगी। राजस्थान में आगामी होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है, किस तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और जहां पर क्योंकि गुजरात में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, कांग्रेस का स्टैंड किस तरीके होगा, स्टार प्रचारकों की सूची राजस्थान में बड़े स्तर पर
पर देखी गई है। सचिन पायलट ने बड़ी कमान संभाली थी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पार्टी एक मुश्त जोर देने की कोशिश कर रही है और ईडी, नेशनल हेराल्ड और वक्फ बोर्ड इन तमाम मुद्दों को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कई कांग्रेसी जो नेता है वो भी खड़गे से इस बात की शिकायत भी करेंगे कि राजस्थान में अगर पार्टी में जो दो धड़े बने हुए थे उनको लेकर किस तरीके का स्टैंड रखते हैं। जी कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर फिर आपकी ओर रुख करेंगे।